відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище і тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних силах України та про залучення досвіду. नाकाम हुआ जेलेंस्की का जनरल, अमेरिका की मदद भी हुई नाकाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। पुतिन के क्रोध के सामने जेलेंस्की के लिए जंग जहर बनती जा रही है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पुतिन के क्रोध का सामना कर रहे हैं। वहीं पुतिन का पलटन यूक्रेनी सेना पर माहवार कर रही है। पुतिन की खोपड़ी से निकला हर वार यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है, जिसका सामना करने के लिए जेलेंस्की ने कुछ दिन पहले ही अपना जनरल बदल दिया, जो पूरी तरह से खोखला ढोल साबित हुआ। पुतिन की ओर से बढ़ते प्रहार और जल रहे यूक्रेन को बचाने के लिए जेलेंस्की ने ढाल के रूप में नए जनरल की नियुक्ति की। सेना प्रमुख वैलेरी जाल्यूनी की छुट्टी करके उनकी जगह कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिस्क्री को नया सेना प्रमुख बनाया था। यूक्रेनी सेना की कमान मिलते ही अलेक्जेंडर सिस्क्री ने जंग के मैदान में कूद पड़े और खुद को साबित करने के लिए सेना में जोश भरने लगे। सैन्य कमांडरों के साथ बैठक करके युद्ध की नई रणनीति बनाने लगे। युद्ध की स्थिति का अंदाजा लगाने और सैन्य कमांडर्स की बैठक के बाद यूक्रेनी सेना के लिए नई मुखिया अलेक्जेंडर सिस्क्री ने जो कुछ कहा वो जंग में जेलेंस्की के हवा निकालने के लिए काफी है। युद्ध की स्थिति का अंदाजा लगाने और सैन्य कमांडर्स की बैठक के बाद यूक्रेनी सेना के नए मुखिया अलेक्जेंडर सिस्क्री ने जो कुछ कहा वो जंग में जेलेंस्की की हवा निकालने के लिए काफी है। अलेक्जेंडर सिस्क्री ने कहा, रूस के साथ चल रही जंग में यूक्रेनी सेना के लिए फ्रंट लाइन पर सबसे बड़ी चुनौती है। अगर अमेरिका की तरफ से मिलने वाली मदद में देरी हुई तो कभी भी सैनिकों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। करीब 1000 किलोमीटर में पिछले एक साल में तैनात सैनिकों को बदला नहीं गया है, जो अब पूरी तरह से खुद के बचान के मोड़ पर आ गए हैं। वहीं रूस को ज्यादा मैन पावर का फायदा मिल रहा है, यानी यूक्रेन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यूक्रेन भले ही रूसी हमलों को जवाब दे रहा है, लेकिन ये भी सच है कि यूक्रेनी सेना की ताकत दिन पर दिन कम होती जा रही है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के इलाकों में कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो यूक्रेनी सेना के मनोबल पर पानी डाल रहा है, जिससे उभरने के लिए अलेक्जेंडर सिस्क्री का कहना है कि अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम अपनी सेना और सीमाओं दोनों को सुरक्षित रख सकें। यानी सुपर पावर अमेरिका भले ही यूक्रेन को हथियारों की खेप भेज रहा है, पश्चिमी देशों से मदद की अपील कर रहा है, नाटो सेनाओं को हर पल यूक्रेन की मदद के लिए तैयार रहने को कह रहा है, लेकिन दिन बीतने के साथ ही जंग में जेलेंस्की की पकड़ ढीली पड़ रही है, जिसकी तस्वीरें जंग के मैदान में साफ दिखाई दे रही हैं। भले ही यूक्रेन रूस के सामने पिछले 2 साल से डटा हुआ हो, पुतिन की पलटन का सामना कर रहा हो, लेकिन असलियत कुछ और हो रही है। भले ही जेलेंस्की अपना जनरल बदलकर सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हो, लेकिन दिन बीतने के साथ ही यूक्रेनी सेना पस्त हो रही है, जिसका फायदा रूसी सेना उठा रही है। यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर रही है और जेलेंस्की सुपर पावर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की मदद का इंतजार कर रहा है। अपने ही हाथों अपने देश को इतिहास बना रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताया। इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।